भारत के संविधान ने दिए हैं। अगर कोई चोर बदमाश हुकूमत की आड़ में और हुकूमत का ताज पहनकर उसे छीनना चाहता है तो ऐसे छिछोरों को हम उसके घर तक पहुंचाना भी जानते हैं। इसलिए हम आखिरी बात कह के हट रहे हैं, करेगी मेरा क्या जफाए ज़माना, मेरे साथ है नुसरत गायबाना। अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका सरमाया है और भारत के अंदर हमारे हुकूक हमारे मुश्तरका सरमाया है। भारत के संविधान की कसम खानी पड़ती है कि हम संविधान के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और संविधान से खिलवाड़ की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुख्तसरन ये कि ये है बैकग्राउंड हमारे संविधान का। नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसी की कसम खाई है, योगी ने भी इसी की कसम खाई है और हमारे वज़ीर दाखिला ने भी इसी की कसम खाई है। तो हुकूमतें इसलिए होती हैं कि इस संविधान की हिफाजत करें और इस संविधान ने वक्फ के सिलसिले में हमें इस बात की इजाज़त दे रखी है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चलाएंगे और हुकूमत का फ़र्ज़ ये होगा कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ बेईमान लोग आ रहे हैं तो उन बेईमानों को हटाकर कुछ हड़पू लोग आ रहे हैं तो औकाफ की जायदाद को हड़प होने से बचाने के लिए और उसका मजबूत इंतज़ाम करना हुकूमत अपनी ताकत तक इस मुल्क में जितने भी हमारे हिंदुस्तानी शहरी हैं सब ने तन मन धन की कुर्बानी देकर इस देश को गुलामी से निजात दिलवाई। खुदा खुदा करके 15 अगस्त की वो सात सईद भी आई कि सुबह आज़ादी नमूदार हुई और मुल्क में शान से हमारा कौमी झंडा तिरंगा लहराने लगा। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि मुल्क तो आज़ाद हो गया और बदकिस्मती से इसके एक दिन पहले 14 अगस्त को इस देश के 2 टुकड़े भी हो गए, जिसका दर्द हमें सताता है। काश हमारा अखंड भारत अखंड ही रहा होता। खंडित करने वालों की हम सख्त मजम्मत करते हैं। आगे की बात यह है दोस्तों कि मुल्क की आज़ादी के बाद सबसे बड़ा मसला इस मुल्क में क्या था। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात की वादी से लेकर बंगाल की खाड़ी तक, ये वो जोग्राफिया है जगह, इसको हिंदुस्तान कहते हैं और इसी में बसने वाली सारी जनता का नाम हिंदुस्तानी है। अब सबसे बड़ा मसला ये था कि इस देश में सैकड़ों ज़ुबान बोलने वाले हैं, दर्जनों मज़हब और धर्म के मानने वाले लोग हैं, रहन सहन अलग हैं, रीत रवाज अलग हैं, त्यौहार अलग हैं और जीने के अंदाज अलग अलग हैं। साउथ के लोग कुछ और तरीक़े से जी रहे हैं, नॉर्थ के लोग कुछ और तरीक़े से जी रहे हैं, जनूब और शुमाल के लोगों का कुछ और तरीक़े फ़िक्र है। तो ऐसी सूरत में इस बटी हुई रहन और सहन की रवायत को एक जगह करके एक खूबसूरत भारत का नक्शा दुनिया के सामने पेश किया जाए, उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत थी संविधान की, सबसे बड़ी ज़रूरत थी दस्तूर की और उसके लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की सदारत में एक कमेटी गठित हुई और वो कमेटी संविधान कमेटी कहलाई। अब इतने बड़े मुल्क को हर तरह से जोड़ के रखना, धर्म धर्म का टकराव ना हो, तहजीब तहजीब का टकराव ना हो, कल्चर कल्चर का टकराव ना हो, ये सब के सब हिंदुस्तानी की हैसियत से नज़र आएँ, तो ऐसी सूरत में संविधान बनाना बड़ा नाजुक काम था। पूरी दुनिया के संविधान को पढ़ा गया, समझा गया, दौरा किया गया और उसके बाद एक ऐसा संविधान इस देश में बनाया गया जिसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, भाई भाई के रूप में इस मुल्क के अलग अलग फूलों का एक गुलदस्ता, एक चमन बना करके इस देश की आज़ादी की हिफाजत के लिए हमारा संविधान 3-4 साल की कड़ी मेहनत के बाद, देश तो आज़ाद हो गया था,
15 अगस्त 1947 को, मगर हमें संविधान नहीं मिला था 15 अगस्त 1947 को। मुसलसल 2-3 साल लग गए और उस 2-3 साल के बाद खुदा करके 26 जनवरी 1950 को भारत का पवित्र संविधान भारत की पार्लियामेंट के सभा पटल पर रख दिया गया। अब कानूनी किताब की हैसियत क्या है, मैं अपने बुजुर्गों से माफ़ी मांगते हुए चंद मिनट बीमारी के बावजूद भी लूँगा। देखिए, हर मज़हब के ग्रंथ हैं, हिंदू मज़हब का ग्रंथ है, इस्लाम का ग्रंथ है, सिख धर्म का, सबका है, और सबका सब अपनी अपनी इज्जत और एहतराम का मुस्तहक है। सबका रिस्पेक्ट हम तमाम हिंदुस्तानियों की जिम्मेदारी है। तो लोग मजहबी ज़िंदगी गुजारते हैं मज़हब के कानून की रोशनी में, और सियासी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुल्क ने भी एक संविधान दिया, एक ग्रंथ दिया। उसी संविधान का नाम भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत ये तय कर दिया गया कि इसकी शपथ सबको लेनी होगी, इसको सबको तस्लीम, हर हिंदुस्तानी को तस्लीम करना होगा, और इसी की रोशनी में ज़िंदगी हिंदुस्तानियों को गुजारनी होगी। अब संविधान को जब पढ़ा गया तो उसने बताया कि हर धर्म की इज्जत हमारे संविधान ने किया और किसी को भी शर्मिंदा नहीं होने दिया। ख़ास तौर पर माइनॉरिटी जिस मुल्क में भी होती है वो मेजॉरिटी के दबाव में हुआ करती है, इसलिए ऐसे मुल्क जिनमें माइनॉरिटी मेजॉरिटी के दबाव में हो, अपने कानून में इतनी लचक पैदा कर देते हैं कि माइनॉरिटी को मेजॉरिटी दबा न सके, और अगर कोई दबा रहा हो तो कानून उसका हाथ पकड़ ले। यही काम इस मुल्क में माइनॉरिटीज़ के लिए भी हमारे संविधान निर्माताओं ने किया। अब मुल्क का दस्तूर चंद जुमलों में अर्ज़ कर दूँ, वो कहता है कि धर्म कर्म की बुनियाद पर कोई जंग तस्लीम नहीं। वो कहता है किसी के खान पान पे कोई रुकावट नहीं। वो कहता है हर धर्म और हर कर्म को यह आज़ादी हासिल है कि वो अपने मज़हब के प्रचार और प्रसार के लिए अपनी मजहबी रवायात के साथ, अपनी मजहबी पहचान के साथ ज़िंदा रहे, और अगर किसी ने किसी के धर्म कर्म में किसी तरह की रुकावट डाली, रखना अंदाजी किया, तो देश का दस्तूर उसका दामन पकड़ लेगा और देश के हुक्मरानों की जिम्मेदारी होगी कि इस तरह की बेहुदा हरकत पे वो पाबंदी लगाएं। यही वजह है कि हम मेंबर पार्लियामेंट थे, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हैं, मौलाना महबूबुल्लाह नदवी साहब हैं, या नरेंद्र मोदी साहब हैं, या कोई चीफ मिनिस्टर एमएलए है या एमपी है, कोई भी है, जब पार्लियामेंट या असम्बली में वो बैठता है तो सबसे पहले इस मुल्क की दस्तूरी ग्रंथ पर उसको हाथ रखना पड़ता है और भारत के संविधान की कसम खानी पड़ती है कि हम संविधान के अंतर्गत अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे, भेदभाव नहीं करेंगे और संविधान से खिलवाड़ की किसी को इजाज़त नहीं देंगे। मुख्तसरन ये कि यह है बैकग्राउंड हमारे संविधान का। नरेंद्र मोदी साहब ने भी इसी की कसम खाई है, योगी ने भी इसी की कसम खाई है, और हमारे वज़ीर दाखिला ने भी इसी की कसम खाई है। तो हुकूमतें इसलिए होती हैं कि इस संविधान की हिफाजत करें, और इस संविधान ने वक्फ के सिलसिले में हमें इस बात की इजाज़त दे रखी है कि हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उसको चलाएंगे, और हुकूमत का फ़र्ज़ ये होगा कि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ बेईमान लोग आ रहे हैं, तो उन बेईमानों को हटाकर कुछ हड़पू लोग आ रहे हैं, तो औकाफ की जायदाद को हड़प होने से बचाने के लिए और उसका मजबूत इंतज़ाम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। मगर किसे खबर थी बहार आते ही फूल रंगीन कफन बनेंगे, कदम कदम पर रविश पर चमन में दारो रसन बनेंगे। न होता गुलचिंग के लब पे शिकवा, न करते फूलों की आरजू हम, अगर समझते चमन के दुश्मन मुहाफिजाने चमन बनेंगे। रहे तलब में यकीन था किसको कि होगा एक दिन ये सानेहा भी, रुकेगा मंजिल पे कारवां जब, तो राहबर राहजन बनेंगे। आज राहबर राहजन बन गए हैं। जिनके जिम्मे चौकीदारी का पहरा था
وہ डाकुओं के साथी बन गए हैं। जिनके जिम्मे संविधान की हिफाजत की जिम्मेदारी थी, वो संविधान की खुली हुई धज्जियां रात के अंधेरे में नहीं, दिन के उजाले में उड़ाते हुए नजर आते हैं। हुकूमत ने नारा दिया सबका साथ सबका विकास, मगर अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत क्या कर रही है। सबका साथ वक्फ का विनाश, सबका साथ मुसलमानों का विनाश, सबका साथ इंसानियत का विनाश, सबका साथ भाईचारे का विनाश। कोई बतलाओ कि हम बतलाएं क्या। और हमें डरवा कर धमका कर अगर हमारी हिंदुस्तानियत से छेड़छाड़ की जाएगी तो हमारी हिंदुस्तानियत छीनने वाला कोई माई का लाल इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। इसलिए कि हिंदुस्तान ने हमें पहचान दी है और हमारे मुस्लिम शहीदों ने हिंदुस्तान को पहचान दी है। हिंदुस्तान मुसलमानों से पहचाना जाता है और मुसलमान हिंदुस्तान से पहचाना जाता है। हम अपनी फ़र्ज़ को भी अच्छी तरह जानते हैं और अपने हक़ को भी अच्छी तरह मनवाते हैं। फ़र्ज़ ये है कि भारत की धरती के लिए, इसकी हिफाजत के लिए हम अपने खून का आखिरी कतरा बहाने में भी फ़ख्र और गौरव महसूस करते हैं। मगर हमारे हक़ जो भारत के संविधान ने दिए हैं, अगर कोई चोर बदमाश हुकूमत की आड़ में और हुकूमत का ताज पहनकर उसे छीनना चाहता है तो ऐसे छिछोरों को हम उसके घर तक पहुंचाना भी जानते हैं। इसलिए हम आखिरी बात कह के हट रहे हैं, करेगी मेरा क्या जफाए ज़माना, मेरे साथ है नुसरत गायबाना। अगर बरको सयाद की जिद यही है, बनाएंगे हम भी यही आशियाना। भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है, भारत हिंदू मुस्लिम का मुश्तरका सरमाया है और भारत के अंदर हमारे हुकूक हमारे मुश्तरका सरमाया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड को मुबारकबाद कि ऐसे माहौल में कानून और दस्तूर का एहतराम करते हुए हमारे बुजुर्ग जियालों ने बहुत ही मुजाहिदाना अज़्म के साथ ये बेड़ा उठा रखा है कि ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक हमारे हुकूक के कातिल कत्ल करने वाली तलवारों के खून निहायत ही पशीमानी से धुल नहीं लेते। वरना आखिरी बात तो ये है कि हम खून की किस्तें तो अदा कर चुके, लेकिन खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। हम अपना फ़र्ज़ निभाना भी जानते हैं और अपना हक़ लेना भी जानते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड जिंदाबाद, शरीयत इस्लामिया पाइंदाबाद। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप हज़रात से जाने की इजाज़त चाहूँगा। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम।